नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए जीके और जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो परीक्षा में आपको 2 से 3 नंबर देखने को मिल ही जाएंगे। बिना वक्त गवाए चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने ये है। पहला प्रश्न आपका ये है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है वो किस द्वीप का अंग है। पहला ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, दूसरा जम्बू द्वीप, तीसरा कांच द्वीप, चौथा कुश द्वीप। जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष वो है वह जम्बू द्वीप का हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जो है वो भारतवर्ष का भौगोलिक मान्यता प्राप्त क्या है, भारतवर्ष का भौगोलिक मान्यता प्राप्त द्वीप का अंग है। किस द्वीप का अंग है, जम्बू द्वीप का। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में हैं। जो भारत में जो राज्य हैं वो समुद्री तटरेखा में कितने राज्य सम्मिलित हैं। ऑप्शन है 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 10। जो भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा से हैं वह राज्यों की संख्या है 9। कितने हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 9 राज्य जो हैं भारत के जो समुद्री तटरेखा से सम्मिलित हैं। चलिए आइए देखते हैं उन 9 राज्यों को जो समुद्री तटरेखा से सम्मिलित हैं। ये देखिए, वर्तमान में भारत के 9 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं, पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है केरल, पाँचवा है तमिलनाडु, छठवां है आंध्र प्रदेश, सातवां है उड़ीसा, आठवां है पश्चिम बंगाल। इसी में दिया हुआ है एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसी में दिया है दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव की सीमाएं भी समुद्र से लगती हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। वह कौन सी लाइन है जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा नामांकित की गई है, यानी सीमांकित की गई है। पहला ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, दूसरा है डूरंट लाइन, तीसरा है रेड क्लिफ लाइन, चौथा है मैगिनॉट लाइन। वह है रेड क्लिफ लाइन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली सीमांकित रेखा है वो है रेड क्लिफ लाइन। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। रेड क्लिफ रेखा जो है वो 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई है। सर सिरियल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, रेड क्लिफ रेखा यानी लाइन रख दी गई है। जो 88 करोड़ लोगों के बीच 175,000 वर्ग मील यानी कि 450,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का न्यायोचित रूप से विभाजन करने के लिए अधिकृत थे। यह है चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। वह कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन है न्यू मूर, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है गंगा सागर, चौथा है रामेश्वरम। जो है कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है यानी कि मध्य स्थित है, वह है रामेश्वरम, यानी कि चौथा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन रामेश्वरम बिल्कुल सही उत्तर है। रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके बारे में जानकारी। भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। द्वीप भारत का हिस्सा है और इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के अधीन आता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान एक द्वीप पर ही स्थित है। ये कहाँ है, एक तीर्थ स्थान है, इस द्वीप पर ही स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है, भारत और मध्य के स्थित द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप है
चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। यानी कि विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है किसका, भारत का, और यह जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है जितनी कि यह इसमें निवास करती है। किसमें, भारत देश में कितनी जनसंख्या निवास करती है, किसकी, पूरे विश्व की भारत देश में कितनी जनसंख्या निवास करती है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है। इसका ऑप्शन 11%, 14%, 17.5% और 21%। इसका राइट उत्तर है 17.5%। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व के 2.5% क्षेत्रफल में भारत विश्व की 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। कितनी जनसंख्या का पोषण करता है, 17.5% जनसंख्या का। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं। इसका ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है गुजरात। जो किस आधुनिक भारतीय राज्य में, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कोंकण और मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं। इसका ऑप्शन है, ये सब दिए गए हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है महाराष्ट्र राज्य, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। महाराष्ट्र राज्य में आधुनिक भारतीय में कोंकण और मराठवाड़ा के संदर्भ स्थित हैं। चलिए आइए देखते हैं महाराष्ट्र राज्य और कोंकण और महाराष्ट्र की सभी जानकारी जो और परीक्षा उपयोगी है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिणी मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई तर्ज पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठन किया और मुंबई प्रेसिडेंसी राज्य, मध्य प्रांत और बरार के तत्कालीन हैदराबाद राज्य और विदर्भ क्षेत्र मराठवाड़ा औरंगाबाद डिवीजन के मुख्य रूप से मराठी भाषी क्षेत्र के अलावा द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मुंबई राज्य के दक्षिणी भाग मैसूर का एक को सौंप दिया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया है, अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाएं के मध्य कौन सी पठार स्थित है। इन दो मध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है। कौन किस किस के बीच, अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा है। इसका ऑप्शन दिए गए हैं, मालवा का पठार, दूसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है दक्कन का पठार, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। जो है अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है वह है मालवा का पठार। कौन सा है, मालवा का पठार। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। मालवा का पठार है अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। किसका है, मालवा का पठार। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम जानी जाती है या नवीनतम है। इस ऑप्शन दिए हुए हैं, सह्याद्री के बाद है अरावली, तीसरा है हिमालय, चौथा है सतपुड़ा की श्रेणी। इन चारों में से जो नवीनतम श्रेणी है वह कौन सी है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, वह है हिमालय श्रेणी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हिमालय श्रेणी है भारत की हिमालय श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी जो बहुत नवीनतम है, यानी नवीनतम है। चलिए आइए देखते हैं कुछ फैक्ट के साथ। इसमें फैक्ट दिया है, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। यह कहाँ पर है, नेपाल की सीमा पर। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बत मूल के 4 शब्दों से हुई है, जिसे आमतौर पर कांग छेद जयो गा या यांग छेद दयो गा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम की 5 चिन्हों जगाया जाता है। नेपाल यह कुम्भुन लंगूर कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ये प्रश्न दिया गया है,
कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। जो कुल्लू घाटी है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, वह कौन कौन से हैं? इसका ऑप्शन दिया गया है धौलाधार और पीर पंजाल। दूसरा ऑप्शन है रणज्योति तथा नागटिब्बा। तीसरा है लद्दाख तथा पीर पंजाल। चौथा है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। किसके बीच ये कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी स्थित है? इसका ऑप्शन ये दिए हुए हैं। इसका उत्तर है, राइट उत्तर है धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी स्थित है। किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। फैक्ट है पीर पंजाल पर्वतमाला, जो पर्वतमाला है पीर पंजाल हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। कहाँ पर चलती है? पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। धौलाधार पर्वत को मूलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? धौलाधार पर्वत को मूलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग कृपया घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें एवं सावधान रहें। जय हिंद।